आपको बताते चले, इटावा में भारत विकास परिषद अपने बहुआयामी प्रकल्पों के माध्यम से समाज में विभिन्न कार्यक्रम निरंतर आयोजित करता रहता है। नारायण कॉलेज में आज आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय संरक्षक विवेक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों को शिक्षित व सांस्कृतिक करना, उन्हें समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूक करना संबंधी विभिन्न कार्यक्रम परिषद अपनी शाखाओं के माध्यम से आयोजित करता है। प्रांतीय महिला संयोजका सुशीला राजावत ने ब्रह्मावर्त प्रांत में विभिन्न शाखाओं ने अपने क्षेत्र में जो कार्यक्रम वर्ष भर बेटियों व महिलाओं के कुपोषण, सुरक्षा एवं जागरूकता से संबंधित आयोजित किए हैं। इस वर्ष का प्रांतीय महिला सम्मेलन का आयोजन नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स 27 नवंबर को प्रातः 10 बजे से तुलसी शाखा के आतिथ्य में होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों व महिलाओं के लिए काम करने वाली शाखाओं की महिला संयोजकाओं व अन्य मातृशक्तियों से प्रेरणा लेते हुए उन्हें मंच से सम्मानित किया जाएगा। नारायण कॉलेज की कुशल प्रशासिका डॉक्टर श्वेता तिवारी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस तरह का मातृशक्ति से संबंधित स्वावलंबन व जागरूकता का कोई भी आयोजन हमारी संस्था में होने जा रहा है। हम सभी मिलकर इसे सफल बनाएंगे। आज की प्रेस वार्ता के समय विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, संगठन सचिव पंकज कुमार सिंह चौहान, अनीता सिंह, पूजा शर्मा, मंजू सिंह एवं अन्य परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। करेगी क्योंकि देख के ही इंसान सीखता है और सीख के ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठेंगी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। आगे जितनी महिलाएं हैं जो घर में कामकाजी महिलाएं, मैं मानती हूँ कामकाजी महिला ज़्यादा जिम्मेदार होती है और उसके पास ज़्यादा बर्डन होता है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और फिर वो काम कर रही है, वो तो मैं कहती हूँ कि एक तरह से उसमें एक और स्टार वो अपने में ऐड करती है। आप उन महिलाओं की आवाज़ को आगे तक ले जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए हम लोग आपसे आज बात करना चाहते थे। मैं एक महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते इस जितना भी जो अभियान चल रहा है इसमें एक स्तंभ बनना चाहती थी कि मैं बनूं और मैं इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाऊं। जितनी भी महिलाएं हैं वो सब सुने, देखें, समझें और कैसे वो अपने बच्चों के अंदर उस चीज़ को आगे डाल सकते हैं जिससे अब उनकी बच्चियाँ भी आगे बढ़ें, सीखें, समझें। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम भारत विकास परिषद का इस विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं तो जो भी यहाँ पर एक विषय रखा जाता है, पत्रकार बंधु जो हमारे हैं वो उस विषय को आगे लेकर जाएंगे। जितनी भी जो हर विभाग में, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सुशिक्षित महिला है, ये सबसे अहम स्तंभ जिसे माना जाता है वो शिक्षा होती है। अगर मैं पुराने समय की शिक्षा की बात करूँ तो समय वही था और शिक्षा भी उसी के अनुरूप थी। हम जब गुरुकुल की बात करते थे तो वहाँ पे नियम थे, वहाँ पे हर तरह की विद्या को लेकर के, हर तरह के, जैसे मैं कहूँ कि गुर को लेकर के एक तरह की एक समझ बनी हुई थी, एक रिस्पेक्ट था, सम्मान था और एक चरण वंदना थी। जब हमने जैसे जैसे आगे बढ़ना चालू किया, तो अब मैं शिक्षा की बात करने जा रही हूँ। स्कूलों में देखिए आप, हम लोग तरह तरह की लैंग्वेज से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, हर तरह की उसको फैसिलिटी देने का प्रोवाइड करते हैं। ये बात बिल्कुल अभिभावक को लेकर के मैं कहना चाहूँगी। बट अभी जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें काम करना है वो है उसकी शिक्षा। तो जो ये नीतियाँ जो बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, वो आज के समय को देख करके बनाई जा रही है। लेकिन जहाँ हमें काम करना चाहिए, जहाँ सरकार को काम करना चाहिए, वो है शिक्षा। और उसी शिक्षा और उसी समय के अनुसार, जो समय आज का चल रहा है उसी के अनुसार आपको शिक्षा में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। क्या महत्व है ये एक सब्जेक्ट जिसे मैं कहूँगी, एक चैप्टर जिसे मैं कहूँगी, बच्चे की शिक्षा में जरूर डाला जाना चाहिए कि बड़ों का कैसे सम्मान किया जाए, किस तरह से वंदना की जाए और उसी बच्चे को, और ये बचपन से ही शुरू होना चाहिए, एक नर्सरी क्लास से ही हमें शुरू करना चाहिए। बच्चे को इस तरह के कैसे संस्कार उसमें डाले जाए और उसको उसकी मातृभाषा से कैसे उसको रूबरू कराया जाए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी एक जिसे मैं कहूँ कि एक अलग से एक भाषा है जो हमें सीखना आज के टाइम पे ज़रूरी है, लेकिन मातृभाषा से उसको ज़रूर रूबरू कराया जाए और संस्कारों का बीज बचपन से ही बोया जाए। और ये सिर्फ एक जिम्मेदारी शिक्षक की ही नहीं, ये अभिभावक की भी है कि किस तरह से आपको उन्हें अपने बड़ों के साथ बैठाना है, किस तरह से वो अपने बाबा दादी के साथ में अपना समय व्यतीत करें, कहानियाँ सुने, ना कि टीवी देखें। बहुत अच्छी बात। और उनको उनके साथ जो उनकी मधुर गीत जो पहले की हुआ करती थी, ये काम अभिभावक का है और साथ में साथ शिक्षक का भी है। तो शिक्षा मेन रोल है, शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है जिसको हमें, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। नीतियाँ, जितनी भी पॉलिसीज आती हैं सरकार समय के अनुसार कर रही है,
जिस तरह समय बदलता जा रहा है, हमें शिक्षा में भी बदलाव लाने हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए। और ये जिस तरह से ये जो प्रोग्राम कराया जा रहा है, ये इसका मेन रोल क्या है? देखिए, पत्रकार आप हमारे स्तंभ हैं। आज सर प्रोग्राम रखा गया है ये भारत विकास परिषद इटावा में नारायण कॉलेज में, क्या प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? ये भारत विकास परिषद के अंतर्गत कार्यक्रम है महिला सम्मेलन। ब्रह्मावत प्रांत जो हमारा आता है, उसमें ब्रह्मावत प्रांत के अंदर इटावा आता है, उसमें तुलसी शाखा को आतिथ्य दिया गया है। और इसमें समग्र जो 8 जिले इस प्रांत के अंदर आते हैं, उनकी महिला संयोजकाएँ और कार्यकर्ताएं भारत विकास परिषद की और घरेलू महिलाएं यहाँ सम्मिलित होंगी और उनको समसामयिक विषयों पर जानकारी दी जाएगी। महिलाएं किस प्रकार से अपने संस्कारों को और बढ़ाएं, जिस प्रकार से जो अपनी घटनाएं हो रही हैं कि जो 35 टुकड़े अपनी बच्चियों के मिल रहे हैं, इस प्रकार के ना मिलें, इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत विकास परिषद के विभिन्न आयाम चल रहे हैं महिलाओं के क्षेत्र में। एनीमिया मुक्त भारत के क्षेत्र में कार्य कर रही है और अपना जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत कार्य कर रही है और महिला को स्वावलंबन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से उनको सहयोग दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने को निजात महसूस ना करें, एक समर्थ महिला के रूप में अपने आप को समाज में पेश करें। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को किस प्रकार से आप करेंगे? वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों की टीम जाती है, भारत विकास परिषद की महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाते हैं। उसमें देखते हैं कि जो भी महिला किस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकती है, उनको हम लोग धन के माध्यम से धनराशि सहयोग करके उनका स्वावलंबन करते हैं। और इससे जो महिला कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम लोगों ने जो संपर्क किया हुआ है इस इटावा के जनपद की और इटावा जनपद से बाहर की भी महिलाएं हम लोगों को यहाँ उद्बोधन देंगी, जिसमें श्वेता तिवारी जी भी हमारी सम्मिलित हैं, पूजा पांडे हमारी गाजियाबाद से आ रही हैं, रूपम तिवारी जी हमारी जो क्षेत्रीय महिला सेवा प्रमुख हैं वो भी आ रही हैं, लखनऊ से आ रही हैं वो, और भी हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं को बुलाया हुआ है जो यहाँ पे आके उद्बोधन देंगी। और हम लोगों का नारायण कॉलेज का बड़ा सहयोग है, श्वेता तिवारी जी एक वक्ता के रूप में यहाँ रहेंगी। और हम लोगों ने संपर्क तो डीएम साहब की मिसेज को भी किया हुआ है और सीडीओ साहब जो प्रियंका ऐश्वर्या जी हैं उनको भी किया हुआ है। उनकी स्वीकृति हम लोगों को मिलने वाली है, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बाकी और महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर रही हैं और अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं, उनका हम लोग यहाँ उद्बोधन कराएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए जो महिलाएँ आवश्यकता यहाँ जो महसूस कराएंगी, उनको हम लोग सहयोग भी करेंगे धनराशि के माध्यम से। धन्यवाद।